हाथरस हादसे में अब तक 116 लोगों की मौत हो गई है। बड़ा और दर्दनाक हादसा कल हुआ सत्संग भगदड़ में 35 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। नारायण हरि के सत्संग में यह भगदड़ मची थी। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और आज हाथरस जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अधिकारियों को सख्त एक्शन के निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए हैं। जांच कमेटी का गठन हुआ है और जहां हाथरस में हादसा हुआ वहां पर ग्राउंड जीरो पर न्यूज 24 संवाददाता वरुण सिन्हा इस वक्त मौजूद हैं। हादसे के बाद की जगह और वहां कैसे हुआ हादसा वो दिखा रहे हैं। वरुण, देखिए, परिस्थितियां होती हैं वो समझा देती हैं कि आखिर उस समय हालात क्या होंगे। शायद हर कोई जानता है कि ये जो हुआ, ये जो हादसा हुआ, ये जो हालात बने, वो जो तस्वीरें बनी, उसके बाद देखा कि 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। बेहद दर्दनाक हादसा जिसने पूरी दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को झंझोड़ दिया। पहले तस्वीरों के माध्यम से समझिए कि आखिर कहां पर ये पूरा पंडाल में कार्यक्रम हो रहा था। आप देखेंगे तो केवल आपको 50 मीटर का दायरा नजर आएगा और 50 मीटर के दायरे में 80,000 लोगों की परमिशन दी गई। एफआईआर में इस बात का जिक्र किया गया है कि केवल 80,000 लोग ही परमिशन के हिसाब से आ सकते थे, लेकिन 2.5 लाख से ज्यादा लोग यहां पहुंच गए। अब आप समझिए कि इस पूरे पंडाल को देखकर आप समझ सकते हैं कि अगर 2.5 लाख लोग यहां पर होंगे तो ऐसे में इस जगह के हालात क्या बनेंगे। ये पूरा हाईवे है और ये हाईवे उस समय पूरी तरीके से जैम था जब यहाँ पर लोग मौजूद थे। उसके बाद बाबा जहां जहां चले वहां पर लोग उनके पैर की धूल उठाने के लिए पहुंचने लगे और उसी बीच में जो हादसा होता चला गया। एक के बाद एक लोग के ऊपर गिरते चले गए और ऐसी स्थिति बन गई कि 100 लोगों से ज्यादा लोग मौत के काल में लीन हो गए। ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है, बहुत ही दर्दनाक तस्वीरें हैं जो लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पर हैं। कहाँ रहते हैं आप यहाँ पर? जी, हम उमरापुर रहते हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर। जब ये हादसा हुआ तो उस समय आप कहाँ थे? मैं अपने विद्यालय से आया था पढ़ा के, तो जब यहाँ देखा तो यहाँ बहुत मंजर दर्दनाक था। तो जब ये प्रोग्राम जब खत्म हुआ था तो बाबा जब जा रहे थे तो हादसा हुआ था दूसरी तरफ। बाबा ने सत्संग किया था इस तरफ, तो जब इस तरफ की भीड़ जब दूसरी तरफ गई, जो उनके सेवादार लोग हैं जो दूसरी तरफ रोड पे डाइवर्ट यानी ट्रैफिक को इंतजाम करने के लिए लगे थे और वहाँ भीड़ बैठी दूसरी तरफ, तो इस तरफ की भीड़ का धक्का उनके ऊपर लगा, तो इसलिए वहाँ रपटन थी काफी और रपटन की वजह से वो दबते चले गए नीचे और उनकी भीड़ ऊपर चढ़ती चली गई। तो करीब 2.5 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे, ये कहा जा रहा है। 3 लाख से करीब लोग मौजूद थे। उस हिसाब की यहाँ पे व्यवस्था नहीं थी और रूट सबसे मेन चीज थी, यहाँ रूट डाइवर्ट होना चाहिए था। एटा से डाइवर्ट करते, यहाँ सिकंदर और पंचौराहे से डाइवर्ट करते। पुलिस प्रशासन कितना था उस समय? बहुत न्यूनतम था। न्यूनतम था? हाँ, भीड़ के हिसाब से काफी कम था। और ये पूरा हाईवे जो था उस समय ब्लॉक था? नहीं, हाईवे कंटिन्यूस चलता रहा। सबसे बड़ी समस्या तो यही थी कि हाईवे चलता रहा। अगर हाईवे नहीं चलता तो भीड़ यहाँ जो रोड पे आ जाती, जिससे भीड़ एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ती। जब ये हादसा हो रहा था उस समय आप लोग लगातार पहुंचे होंगे यहाँ पर, आपके गांव के लोग पहुंचे होंगे। आपके गांव के कुछ लोग थे जिनकी जान चली गई जो इस सब में हुआ? नहीं, यहाँ का कोई लोग नहीं है, मतलब जो लोकल के कोई नहीं है। आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ के हैं ज्यादातर लोग, जैसे हाथरस डिस्ट्रिक्ट से आगे के हैं और ये कासगंज है, एटा है, बदायूं साइड के हैं। जरा समझाइए मुझे। हर तरफ चप्पल बिखरी पड़ी है, हर तरफ जो है वो दर्दनाक तस्वीरें दिखाने के लिए ऐसी स्थिति है कि आंखों में आंसू भर जाए। लोग परेशान हैं, बिलख रहे, अपने लोगों को ढूंढ रहे। रो रहा था, कोई अपनी माँ के लिए रो रहा था, कोई अपनी बहन के लिए रो रहा था। इतनी बुरी स्थिति यहाँ पे हो चुकी थी और जैसे भगदौड़, जैसे बाबा यहाँ आए थे, भगदौड़ जैसे मची है, तो यहाँ रोड के किनारे ही ये नाला था, उसमें ये सब दुर्घटना हुई है। हाँ, अब जरा समझिए क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ। जरा आप देखेंगे तस्वीरों के माध्यम से तो आपको हर तरफ यहाँ पर चप्पल बिखरी हुई नजर आएंगी, हर तरफ आपको कपड़े बिखरे नजर आएंगे और ये पूरा पंडाल है जहां से लोग भागे और उसके बाद जितने लोग यहाँ पर मौजूद थे वो यहाँ पर रहे। दूसरे लोग जो हैं वो जिस जगह घटना हुई है वहां पहुंच गए रोड क्रॉस करके। और शायद ये समझाने के लिए काफी स्थिति है कि उस समय न प्रशासन के हाथ में कुछ रहा, न आयोजकों के हाथ में कुछ रहा, सिर्फ लापरवाही की एक बड़ी दास्तान लिख दी गई और ये समझा दिया गया कि जो कुछ भी हो रहा है तमाम नियमों को ताक पर रखकर हो रहा है। आप देखेंगे तो अभी भी स्थानीय लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लगातार स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं और आप समझ भी पाएंगे अगर चीजों को तो आप देख पाएंगे कि देखिए ये एक चप्पल आपको नजर आ रही होगी, अगर मेरे कैमरा पर्सन उमेश आपको दिखा पाए, ये चप्पल आप देख रहे हैं। दूसरी चप्पल आपको नजर आ रही होगी, ये कपड़े आपको नजर आ रहे होंगे। आपको हर तरफ, हर जगह यहाँ पर केवल अवशेष नजर आएंगे। ये एक तस्वीर आप देख रहे हैं। कुछ लोग मेरे साथ हैं यहाँ पर गांव के। कहाँ रहते हैं आप?
कहाँ के रहने वाले हैं? यही सिकंदरा लोकल। कितनी दूर है आपका गाँव यहाँ से? जी ये पास में जब ये हादसा हुआ तो आपको कब खबर मिली और कब आप पहुंचे या आज ही आए? हम नहीं थे कुछ पता नहीं चल पाया। गाड़ी ले गए हमने, बाहर है, हाँ, बाहर है हम तो। गाँव के लोग आए थे आपके या बाहर के ही लोग थे सारे? हमें नहीं पता कुछ, हमें तो अब की पता है। जी। गांव के लोग गए और बाहर के लोग गए सब। यहाँ पे एकदम पब्लिक यहाँ में निकल के गई है। आगे हाईवे चल रहा है, हाईवे को अगर रोक दो जाते तो पब्लिक एकदम भज के पड़ी है। गाड़ी आ गई है, गाड़ी उधर साइड में जो लोग ठाड़े खाए, गाड़ी को जस्ट पब्लिक को धक्का पड़ रहा है, उन्होंने जो ठाड़े साइड में लग रहे हैं वो खाई में गिरे हैं वो उल्टे। अच्छा। हाँ, इधर से जो पब्लिक गेट से निकल गई है और गाड़ी चल रही है लगातार। जैसे एक ट्रक हट गया, दूसरा ट्रक आया, इसलिए मौका देख के पब्लिक भाजी आगे के लिए। अगर हाईवे को रोक दिया जाता तो हादसा नहीं होता। कम से कम रास्ता बन जाता, लोगों को रोका जाता या फिर हाईवे को रोका जाता तो इतना बड़ा हादसा। यही मैंने कहा कि परमिशन तो दे दी गई, लेकिन उस परमिशन के हिसाब से चीजों को मैनेज नहीं किया गया। क्या चीज? 11 से 3 की थी परमिशन तो। अच्छा, 11 से 3 बजे तक की परमिशन थी, लेकिन चलता रहा शाम के 5 साढ़े 5 तक। अच्छा, जरा मुझे बताइए जरा कि जब ये हादसा हुआ, आपके गांव के लोग भी यहाँ पर आए होंगे, दूर दराज से लोग आए होंगे, आपको लगता है कि शायद ये बड़ी लापरवाही है? हाँ, लगता तो है बहुत बड़ी लापरवाही है। इतने लोगों का एक साथ मर जाना बहुत बड़ी घटना है ये। और इसमें कहीं काफी हद तक ये भी है कि जो बाबा जी थे, सख्त एक्शन होना चाहिए, बहुत जबरदस्त एक्शन होना चाहिए भाई। 125 या 20 परिवार बर्बाद हुए हैं तो उनके खिलाफ एक्शन तो होना ही चाहिए। किसी के परिवार का परिवार चला गया, किसी का बच्चे चले गए, किसी के माँ बाप चले गए, किसी के बुजुर्ग चले गए, किसी के परिवार के 3-3 लोग चले गए, बहुत सी फैमिलियां बर्बाद हुई हैं। तो एक्शन तो जबरदस्त होना चाहिए। आगे से भी अगर एक कोई मैनेजमेंट ये करते हैं तो इनको इस कार्य के लिए सतर्कता बरतनी चाहिए। मतलब बाबा जी के मैनेजमेंट को सतर्कता बरतनी चाहिए। 80,000 की परमिशन, 2.5 से 3 लाख आदमी यहाँ पहुँच जाता है। आपको लगता है ये जगह आपको दिख रही है ऐसी कि ये जरा दिखाइए जरा उमेश, आपके सामने की तरफ आपको लगता है कि यहाँ 2.5 से 3 लाख आदमी अगर खड़ा हो जाएगा तो क्या स्थिति होगी? अभी मुश्किल से मुश्किल मुझे लगता है 400, 200-300 आदमी भी खड़े होंगे, तब आपको भीड़ नजर आ रही होगी। 2.5 लाख के बाद यहाँ पर क्या हालात होते हैं? सर बहुत ज्यादा रस था यहाँ पर और मैनेजमेंट की कमी कह सकते हैं कि यहाँ बाबा जी की तरफ से काफी कमियां रही हैं। तो मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात जरा समझाइए, ऐसा कभी हादसा सुना है? मैंने तो नहीं सुना। और इतना बड़ा सीन जब लगता है, 1-2 लोग भी मर जाते हैं या खत्म हो जाते हैं तो हम लोगों को इतना दुख होता है फैमिली या इंसानियत के नाते से। जब 125 परिवारों के साथ ये घटना हुई है तो नींदें सी उड़ गई हैं। लाशें बिखरी पड़ी हैं अस्पतालों में। हालात ये हैं कि लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं, अभी तक कई लोग मिसिंग हैं, पहचान में नहीं आ रहे। हजारों तो चप्पलें पड़ी हैं, कितना आदमी मरा है गिनती नहीं है अभी, बहुत आदमी मरा है। चप्पलों की तो स्थिति ये है कि जहाँ देखेंगे आपको यहाँ पर केवल चप्पल, कपड़े, बच्चों की चप्पल, बड़े बुजुर्गों की चप्पल पड़ी हुई है। बहुत इस प्रशासन की भी इसमें लापरवाही रही है। यहाँ पे व्यवस्था नहीं की प्रशासन ने। अब व्यवस्था होती तो ये दिक्कत नहीं आती। जो घटना घटी है ये घटना ही घटती। तो जरा समझिए, अगर आप देखेंगे तो आप पहचान पाएंगे उन परिस्थितियों को, आप जान पाएंगे उन हालातों को, आप ये भी समझ पाएंगे कि आखिर जो कुछ भी हुआ उसके पीछे जिम्मेदारी किसकी बनती है। एक पंडाल की तस्वीर आपने देखी, अब जिस हाईवे की ये लोग बात कर रहे हैं उस हाईवे की तरफ भी हम लोग चलने की कोशिश करते हैं। ये वो हाईवे है, देखिए जरा घटनास्थल की स्थिति को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर बाकायदा जो है वो उस समय कार्यक्रम हो रहा था, उसके बाद तमाम जो पब्लिक है वो सीधे रोड की तरफ आई, इस उम्मीद के साथ आई कि बाबा की गाड़ी जहां जहां जा रही है, जहां जहां बाबा के पैर की धूल पड़ रही है उसको छूना है। और उसके बाद देखिए, आपको दिखेगा यहाँ भी जूते चप्पल पड़े हुए हैं, रोड क्रॉस करते हुए आपको नजर आएगा। ये देखिए कपड़े पड़े हुए हैं यहाँ पर, और सामने की तरफ जो जगह है जरा उसे भी देख लीजिए। उसे देखकर आप समझ पाएंगे कि आखिर जब भीड़ ने रोड क्रॉस किया उसके बाद भीड़ सीधे तौर पर इस जगह आई और यहाँ एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। असल में घटना यहाँ घटी है। इस घटना स्थल को जरा करीब से समझिए। मुश्किल से, ये आपको लाइन नजर आ रही होगी पुलिस की पट्टी, मुश्किल से 50 मीटर का दायरा है। इस 50 मीटर के दायरे में लोग एक के ऊपर एक गिरने शुरू हो गए। करीब आपको नजर आएंगे तो चप्पल भी आपको नजर आएंगे, जूते नजर आएंगे, कपड़े नजर आएंगे, पानी की बोतल नजर आएगी। इसके अलावा दूर अगर आप देखेंगे तो वहां पर इस समय एनडीआरएफ के, एसडीआरएफ की टीम नजर आएगी जो लगातार ये कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके जो सामान है उसको बटोरा जाए, आखिरी जांच में तय किया जाए कोई है तो नहीं, या फिर ये देखा जाए कि इतने लोगों की जो बातें की जा रही हैं वो कहीं ना कहीं
उसमें अभी स्थिति क्या है। कई सारे लोग अभी भी मिसिंग हैं, आप समझिए। और शायद ये तस्वीरें समझाने के लिए काफी हैं, ये स्थिति समझाने के लिए काफी है कितनी दर्दनाक स्थिति उस समय रहने वाली थी, कितनी दर्दनाक स्थिति उस समय की थी। लोग कितने बेहाल थे, परेशान थे, दिक्कत में थे और अब तो मायूस हैं क्योंकि परिवार उजड़ गया, घर चला गया, किसी के अपने चले गए, किसी के माँ बाप चले गए, किसी के बच्चे चले गए, किसी की माँ चली गई। और ऐसी स्थिति में आप समझिए कि शायद अब इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, कोई यहाँ पर बताने वाला नहीं है। मैं एक बार फिर से आपको उस पंडाल की तरफ ले जाता हूँ जहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ। दोबारा से समझिए, ये लाइन जो आपको रोड दिख रहा होगा, सामने की तरफ दिखाइए जरा उमेश, सामने की तरफ से लोग भागते हुए आए, बाबा की गाड़ी यहाँ से घूमी, उसके बाद लोगों ने यहाँ वो पहुंचे। भीड़ इतनी थी, करीब 2.5 से 3 लाख की भीड़। जब वो भीड़ रोड से यहाँ आई तो उसके बाद एक के ऊपर एक गिरने शुरू हो गए, एक गिरा, दूसरा गिरा, तीसरा गिरा और फिर वो भगदड़ मस्ती चली गई और उसके बाद ये दर्दनाक हादसा हो गया। अब जरा चलते हैं उस पंडाल की तरफ जहाँ पर आप समझ पाएंगे कि आखिर ये पूरा पंडाल अपने आप में समझाने के लिए काफी है कि लापरवाही किस तरीके से यहाँ पर हुई, किस तरीके से लगातार जो है वो नियमों को ताक पे रखा गया, किस तरीके से ये समझाने की कोशिश की गई कि जो कुछ भी हुआ है वो सच में एक बड़ी नाकामी है प्रशासन की भी, एक बड़ी नाकामी है आयोजकों की और एक बड़ी नाकामी है उन लोगों की जो सच में ये कहते नजर आएंगे अब कि जांच हो रही है और जांच के बाद देखा जाएगा। कौन सा गांव है अपना है? कौन सा गांव है? मुगलगढ़ी। कितना दूर है यहाँ से आपका? यहाँ से 3 किलोमीटर से जा रहा हूँ। जब ये आयोजन हो रहा था तो पता था कि ऐसा आयोजन हो रहा है, बाबा आ रहा है? नहीं सर, नहीं। उस पर समय कितनी भीड़ होगी? लोग कह रहे 2.5 लाख 3 लाख इतनी भीड़ तो था, इतनी थी। 80,000 लोगों की परमिशन थी उस समय जी, और 2.5-3 लाख 3-4 लाख जनता थी। 3-4 लाख जनता थी। हाँ, ये रोड बिल्कुल एक साइड का था, बिल्कुल ही जाम हो गया था। और कितने घंटे से चल रहा था लगभग? ये क्या कहते हैं, सुबह के 7 बजे से क्या कहते हैं बाबा 1 बजे करीब आए थे और सोई जनता और ज्यादा बढ़ गई है। और सुबह से लगातार ट्रैफिक जाम चल रहा था। ट्रैफिक एक साइड की, उर्ली साइड की जाम थी। अच्छा, हाँ, यानी उस तरफ का जो ट्रैफिक है जाम था, हाँ, इस तरह का ट्रैफिक खुला हुआ था हाँ, और रोड पूरा ब्लॉक था। हाँ, और जब ये हादसा हुआ तो उस समय हाईवे चल रहा था। हाईवे एक साइड चल रही थी, एक साइड चल रही एक साइड चल रही पल्ली वाली। बल्ली बल्ली। हाँ, आपके गांव के लोग आए थे यहाँ पर? आए, हमारे गांव के पड़ोस के भी 3 लोग खत्म हो गए। 3 लोग खत्म हो गए? हाँ। आपके एक ही परिवार के खत्म हुए? हाँ, एक ही परिवार के, एक परिवार के 3 लोग खत्म हो गए। अब आप समझिए, मैं बार बार ये कहता नजर आ रहा हूँ कि किसी का परिवार उजड़ गया, घर उजड़ गया और शायद ये समझने और समझाने के लिए काफी है कि किस तरीके से यहाँ पर लोग जो हैं वो परेशान, हताहत, मायूस इस स्थिति के साथ कि कहीं ना कहीं कौन समझेगा कौन नहीं समझेगा। कौन सा गाँव है अपना? गाँव मुगलगढ़ी है भाई साहब। कितना दूर है यहाँ से? ये पास में ही। अच्छा, ये बताओ कि बार बार लोग कह रहे हैं कि 80,000 लोगों की परमिशन थी, भीड़ कितनी थी कल? ये तो पता चला होगा। 2-2.5 लाख आदमी तो थे। 2.5 लाख आदमी थे। आपके गांव के कुछ ही लोगों की जान गई, यहाँ पर लोग आए थे? नहीं, मुगलगढ़ी किसी की नहीं गई। आपके गांव के लोग आए थे सत्संग में शामिल होने? आए थे 20% आदमी थे, तो दूरी खड़े थे, उनको जगह ही नहीं मिली थी। अच्छा, रोड पूरा ब्लॉक था उस समय? पूरा ब्लॉक था, पूरा रास्ता बंद? तो 2 दिन से ब्लॉक है भाई साहब। 2 दिन से ब्लॉक? हाँ, 2 दिन से ब्लॉक रोड था। क्यों? क्योंकि 2 दिन से यहाँ गाड़ियाँ इतनी आ गई हैं, कम से कम यहाँ पे भीड़ होती है 2-2.5 लाख 3 लाख आदमी की भीड़ होती है। और 2 दिन से इतनी ज्यादा भीड़ थी कि यहाँ पर लगातार एक के बाद हुई है भीड़। हाँ, परसों तो इतनी थी कि ज्यादा 50,000 आदमी के रिपेयर में करीब 100 गाड़ियाँ तो परसों भी थी। तो बड़े परसों भी? हाँ, ये पूरा हाईवे था, ब्लॉक था पूरा बस से। वही बड़ी गाड़ियाँ जैसे बस, थोड़ी गाड़ियाँ नहीं, उससे अंदाजा लगा लो कि जब बस थी 100 तो उस कितनी भीड़ होगी। कल तो और ज्यादा भीड़ थी। आयोजन स्थल पर क्या स्थिति रहती है आप समझ सकते हैं। चलिए जरा थोड़ा आगे चल लेते हैं और वहां भी मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। पंडाल के करीब मैं आपको ले जाता हूं, वो जगह आपको दिखाता हूं जो समझाने समझने के लिए काफी है कि हालात कैसे बने, किस तरीके से चीजें हुई। और अब आप देखिए, आपको जो अभी कीचड़ नजर आ रही है, ये कीचड़ कल भी थी और कल भी ऐसे बारिश के बाद हालात बने और पैर फिसलने की स्थिति बनी। शायद यही वजह रही कि भगदड़ के बाद लोग कहीं ना कहीं अपनी जान बचाते हुए नजर आए, भागते नजर आए और कहते नजर आए कि कम से कम कोई सुध ले, कोई जान ले, कोई हमें बचा ले। आप देखेंगे तो ये पंडाल के अंदर का एंट्री पॉइंट है। यहाँ से बाबा अंदर की तरफ गए, ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पर रंग बिरंगे पत्थर आपको नजर आ रहे होंगे। सामने की तरफ हट बनाई गई है और इसके बाद अगर आप समझें तो आप देख पाएंगे यहाँ लिखा है नारायण सकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। अब सोचिए ऐसी क्या स्थिति बनी कि यहाँ पर
बाबा जी भी थे मौजूद, लेकिन उसके बाद भी कई सौ लोगों की जान चली गई। बाबा ने तो सिर्फ अपनी गाड़ी जैसी चला के निकाल ली, लेकिन बाकी तमाम लोग सिर्फ उनकी धूल पाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर बैठे। ये सोचिए किस तरीके की परिस्थितियां रही होंगी। जरा अंदर चलते हैं और मैं आपको समझाता हूं कि पंडाल की परिस्थिति देखिए आप। मात्र 50 मीटर का पंडाल नहीं होगा, 50 से 70 मीटर का पंडाल, जहां पर 2.5 से 3 लाख आदमी अगर आ जाएगा तो सोचिए क्या हालात रहने वाले हैं। सामने की तरफ देखिए जरा, ये पूरा पंडाल आपको नजर आ रहा होगा। और इस पंडाल में क्या आपको लगता है कि यहां पर 80,000 लोग भी सही तरीके से शामिल हो सकते थे? लेकिन आ गए 2.5 से 3 लाख आदमी, और 2.5 से 3 लाख आदमी आने के बाद क्या स्थिति रहेगी अब आप खुद समझ पाएंगे और खुद कह पाएंगे कि आखिर किस तरीके से लापरवाही की गई है, किस तरीके से नियमों को ताक पे रखा गया, किस तरीके से समझाने की कोशिश की गई कि जो कुछ भी है हमारे हाथ में है, सब मैनेज हो जाएगा। लेकिन उन सब के पीछे इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जरा सामने की तरफ देखिए, अगर मैं थोड़ा आगे जा पाऊंगा उमेश, ये देखिए, अगर आप देख पाएंगे ये पूरा पंडाल आपको नजर आएगा। जो भीड़ थी वो आपको खेतों के बीच में नजर आई थी उस समय, लोगों का कहना है। ये पूरे खेत यहाँ पर भीड़ से पटे हुए थे, इतनी ज्यादा संख्या में लोग थे, और केवल ये हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है यहाँ तक, जरा समझिए, केवल यहाँ तक जो है वो परमिशन दी गई थी। अगर आप सामने की तरफ पंडाल देखेंगे तो उस पंडाल से जिस जगह मैं खड़ा हूं केवल यहाँ तक परमिशन थी लोगों के बैठने की, लोगों के आने की। इस हिसाब से इस चीज को मैनेज किया गया था, इस हिसाब से इस खेतों को खाली कराया गया था। और पिछले 25 दिनों से लगातार जो है वो इस पंडाल के निर्माण का कार्य चल रहा था। इसलिए यहाँ पर जितने खेत आपको नजर आ रहे होंगे, इन खेतों में कटाई की गई और कोशिश ये की गई कि कहीं ना कहीं इन खेतों से पहले तैयारी पंडाल को बनाया जाए और ये समझाया जाए कि कैसे परिस्थितियों के हिसाब से अगर पंडाल बनता है तो यहाँ पर भीड़ जो आए उसको सही तरीके से एडजस्ट किया जा सके। लेकिन कहते हैं कि जब मंशा कुछ और हो, आपको पहले से तय करना था कि यहाँ पर ज्यादा संख्या में लोग आएंगे। आपने प्रशासन से, सरकार से झूठ बोलकर 80,000 की परमिशन ले ली और उसके बाद 2.5-3 लाख आदमी यहाँ पर आके खड़े कर दिए। तो आप सोचिए वहां से यहाँ तक 2.5 लाख आदमी खड़ा हो सकता है। ये मात्र 10,000 के अंदर ही ग्राउंड आपको भरा हुआ नजर आएगा। और सोचिए 80,000 की परमिशन, उसके बाद 2.5 से 3 लाख आदमी। कहाँ रहते हो भैया, कहाँ रहते हैं? यही गाँव है, बरई शाहपुर। कितना दूर है यहाँ से? 1 किलोमीटर दूर। 1 किलोमीटर दूर। उस समय क्या स्थिति रही होगी, क्या हालात थे? पूरा ट्रैफिक जाम था, सब लोग कह रहे हैं कि एक रास्ता बंद था, एक रास्ता खुला था। गांव के लोग थे आपके यहाँ पर? गांव के आए थे, हमारे घर के भी आए थे यहाँ पर, लेकिन हम लोग नहीं आ पाए। हम तो जब वो लोग घर पहुंच गए तो हमने सुना ऐसे ऐसे, तो हमने पूछा अपने, सब आदमी आगे ना आगे के आगे, फिर भी हम लोग आए थे बाद में। तो यहाँ पे जाम लगा हुआ था, फुल जगह ही नहीं थी कि किधर जाएंगे। फिर अपने आए थे, वापसी चले गए थे हम लोग। पूरा जाम था उस समय? पूरा जाम था उस समय। कितने बजे की बात है जब? 4 से 4:30 बजे के बीच की बात है। 4-4:30 बजे। हाँ, जब हमारे लोग पहुंच गए, मेरी और चलो देखने, कुछ हम आए थे, बहुत लोग आए थे, मैं चलो और तो ना कोई काम का फंस रहा है और कोई बाहर का भी हो, चलो निकालते हैं। लेकिन यहाँ तब पुलिस भी बहुत थी, कमांडो बहुत लोग थे। और उस समय पब्लिक कितनी होगी लगभग? उस टाइम भी पब्लिक दबा के थी, यहाँ पर बहुत पब्लिक थी। पूरा ट्रैफिक जाम हो रखा था? पूरा जाम हो रखा था जी। ये रोड भी बंद कर दिए थे उस टाइम पर, धीरे धीरे निकाल रहे थे, जाम भी ना लगे, लेकिन जाम बहुत था। क्या कहते हैं, वक्त के साथ परिस्थितियां बदल जाएं और उन वक्त के साथ स्थिति को समझना हो तो आपको समझना होगा कि गलतियां किसकी थी, कौन लोग जिम्मेदार थे, किन लोगों के कहने पर यह सब कुछ हुआ, आखिर किनके कहने के हिसाब से ये सारी चीजें होती नजर आई। और हम समझ पाते हैं कि शायद आयोजकों ने या फिर प्रशासन ने या उन तमाम लोगों की गलतियां हम भले ही गिनवा रहे हैं, लेकिन सख्त बात यह है कि उन पर कार्रवाई जिस तरीके से हो वो ये समझाने के लिए काफी है कि उन लोगों ने सच में ऐसा कार्य किया जिससे करीब 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। शायद ये तस्वीरें समझाने के लिए काफी है। मैं आपको कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन मैं खुद जानता हूं कि जब सामने की तरफ लाशें बिखरी हुई थी और वो नज़ारे तमाम लोग देख रहे थे, उन आंखों को बंद करके हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन। परिवार के लोग बिलखते नजर आए थे, बच्चे अपनी माँ के लिए बिलख रहे थे, माँ अपने बच्चों के लिए बिलख रही थी, कोई किसी को मिल नहीं पा रहा था। ये दर्दनाक तस्वीरें शायद जिंदगी में जहन में हर किसी के जहन में रहेंगी कि आखिर जिम्मेदारी किसकी बनती है। और शायद लापरवाही, एक बड़ी लापरवाही, एक घोर लापरवाही की तस्वीर भी पेश करती है कि आखिर जो लोग भी थे उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। लगातार हाथरस से हमारी कोशिश रहेगी कि हम एक के बाद एक आपको
खबर से अपडेट कराते रहे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाथरस से फिर से मुलाकात होगी आपसे।